ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध प्रथम अध्याय सौम्य मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन भाग 2। इसी प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर देखते देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से जोगवेता, दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिन्नी वाले कुद्दू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके सिवा उन्होंने साक्षात भगवान उत्थत और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो सौरस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस जी की पत्नी आविर्भाव से महर्षि अगस्त जी और महातपस्वी विश्वेश्वरा 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्वेश्वरा मुनि इडवोडा के गर्भ से इक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उसकी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभूषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलक की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ ब्रियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की प्रतिक्रिया ने ब्रह्म तेज से दीप्तमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों ने जन्म दिया। चतुर्थापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अंधुरुति से चित्रकेतु आदि 7 विशिष्ट ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उसका नाम चित्रकोटि, सुरुषि, बिरजा, मित्र, उल्लंघन, वृक्ष, धुमान और धुमान थे। इसके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि भी कई पुत्र हुए। अथवा मुनि के पति चिति ने दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र का वर्णन किया जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश के वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपने भ्राता ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम के एक भगत पुराना कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति नीति नाम की कन्याएं कर्मश धाता विधाता को ब्याही। उनमें उनके मुकुंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मुकुंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के कवि नामक पुत्र था, उसमें भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुआ। विदुर जी इन सब मुनिवरों ने संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्र संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मधुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया और उसके सुंदर नेत्र वाले 16 कन्या उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 को धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण, एक संसार को संहार करने वाला तथा जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाला भगवान शंकर को दे। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तिक्षा, हिरिंग और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनकी श्रद्धा ने शुभ, मैत्री जी ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोह और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्फूर्ति, तितिक्षा ने क्षेम और हिरिंग लज्जा ने प्रशय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनके जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उसी समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मंगलिक बाजा बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगे। इसी प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह रूपों की कल्पना की जाती है उसी प्रकार माया के द्वारा ही अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया। उस परम पुरुष को हमारा नमस्कार है जिनके तत्व को शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार में मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्य गुणों से उत्पन्न किया है। अब वो करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी और निहारे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गन्मादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत नर नारायण इस समय पृथ्वी पर भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उसके सखे सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अग्नि के हैं अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण कराने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदक ब्राह्मण वैदिक यज्ञ क्रम में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि श्रेय करते हैं वे यही हैं।
अग्निस्वात बृहसित सोम पारजप्य। ये पितर इनके सांगनिक भी है और निरंगिक भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारणी और वरिणा नामक दो कन्याएं उत्पन्न हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराने वाली है हुई। महादेव जी की पत्नी सता थी और वे सब प्रकार अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र ही नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के कारण भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपना शरीर को त्याग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग चतुर्थ स्कंद विदुर मैत्री संवादे प्रथमो अध्याय।